अच्छा, तो ये हमारे पास कंबाइंड मेजरमेंट वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज है, बट मेनली हमारे पास मेजरमेंट के एमसीक्यूज हो, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि द रेशियो बिटवीन माइक्रो एंड गीगा। सो वी नो दैट कि माइक्रो 10 की पावर -6 और गीगा 10 की पावर 9 होते हैं, लेकिन ऊपर जाएगा सो वो 10 की पावर -9 हो जाएगा। ठीक है, सो -6 एंड -9 10 की पावर -15 हमें देता है। Which of the following is the unit of pressure? We know that कि प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। ठीक है, नाउ वी नो दैट कि एरिया का भी मीटर स्क्वायर होगा, वो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 और +1 वो -1 बच जाएगा। सो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड -2 बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। विच एक्सपेरिमेंटली टेक्निक रिड्यूसेस द सिस्टमेटिक एरर ऑफ द क्वांटिटी बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। सो सिस्टमेटिक एरर को कौन हमारे पास रिड्यूस करता है? एडजस्टिंग एनीमीटर टू रिमूव इट्स जीरो एरर। ठीक है, सो जीरो एरर जो होता है ना, इट्स अ सिस्टमेटिक एरर हमारे पास होता है। ठीक है, अगर हम इसको सही करते तो सिस्टमेटिक एरर हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। फोर्थ वन है एरर इन मेजरमेंट मे बी आइदर सिस्टमेटिक और रैंडम। सो ये रैंडम हमारे पास किसकी वजह से होती है? ये स्टॉपिंग अ स्टॉप वॉच एट द एंड ऑफ अ रेस। अगर हम इसको रैंडम एरर जो अराइज होता है ना, मेजर वैल्यू इज हायर होती है या लोअर होती है अगर हम स्टॉप वॉच को अगर सही वक्त पे रोक दें। ठीक है, एट एंड ऑफ अ रेस। अच्छा, फिफ्थ वन है हमारे पास स्टूडेंट मेक मेजरमेंट फ्रॉम दिस 3 to 7.666 3 to 7.666 और एरर हमारे पास कितने मल्टीप्लाई 3%। ठीक है, 3 डिवाइड बाय 100। अगर इसको हम करें ना हमारे पास ऑलमोस्ट 10 आंसर आते हैं। ठीक है, सो यानी टेंस प्लेस है। इसका आंसर भी हमें जो लीस्ट काउंट होगा वो टेंस में लाना चाहिए। तो ये वाला जो आंसर है ना, यूनिट एंड टेंस, इसका जो है ना 3 0 तो अब हम नहीं लेते ना, सो 3 पे रुक रहा है यानी टेंस पे रुक रहा है। सो ये हमारे पास करेक्ट है। इसमें तो ये भी यूनिट है, ये टेंस से थाउजेंड्स पे रुक रहा है, इसमें तो बिल्कुल है भी नहीं। फिर इसमें भी हमारे पास सिर्फ यूनिट्स पे रुक रहा है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास ये 330 वाला ऑप्शन करेक्ट बनता है। सिक्स्थ वन है हमारे पास कि अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज ड्रॉप इनटू अ टैंक ऑफ वाटर हैज इट sinks at speed v, it experiences a drag force given by f k r v where k is constant, what and ऐसा यूनिट ऑफ कांस्टेंट। k is constant हमारे पास पूछ रहा है, f हमारे पास दे रहा है k r v हमें दे रहा है, k की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। सो की का यूनिट हमसे पूछ रहा है, एफ का हमें पता है कि क्या यूनिट था, ऊपर हमने किया किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 था। ठीक है, नौ आर नीचे मीटर आ जाएगा, वी भी हमारे पास मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। नो मीटर और मीटर ये तो कट जाएगा, सेकंड -1 ऊपर जाएगा, ये भी एक कट जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा किलोग्राम, ये मीटर ऊपर आएगा, मीटर इनवर्स बच जाएगा, साथ में सेकंड इनवर्स एक कट जाएगा, सेकंड -1 बच जाएगा। सो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड -1 सी आंसर हमारे पास करेक्ट है। सेवंथ है हमारे पास विच क्वांटिटी हैज डिफरेंट यूनिट फ्रॉम द अदर 3। सो किसके हमारे पास अदर 3 से डिफरेंट क्वांटिटी है। ठीक है, डेंसिटी अगर हम कर ले, डेंसिटी हमारे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई वॉल्यूम तो कट जाएगा वेलोसिटी। सो एम एंड वी यानी हमें दे रहा है मास। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास होता है मीटर, मास हमारे पास किलोग्राम होता है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ये पहले का यूनिट हमारे पास बन रहा है। सेकेंड का हमारे पास बनता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम हमारे पास एम वी होता है डिवाइडेड बाई टी। एम वी हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, और टाइम भी सेकंड ऊपर आएगा, सेकंड -2, ये तो डिफरेंट बन रहा है। ठीक है, यानी अच्छा दूसरे की थर्ड का हमारे पास बन रहा है यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई एरिया। यंग मॉडुलस हमारे पास क्या होता है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स डिवाइड बाई सेकंड, और ठीक है ये हमारे पास किलोग्राम मीटर सेकंड -2 मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, नीचे मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और साथ में मीटर स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर तो कट जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड ये भी सेम है, ये भी सेम है, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है। फोर्थ हमारे पास क्या होता है? फोर्थ हमारे पास होता है वेट होता है फोर्स पर यूनिट जी होता है ना, वेट इज इक्वल टू, वेट होता है हमारे पास न्यूटन होता है वेट, लेकिन एम जी होता है ना, एम ए। सो वेट अभी हमारे पास किलोग्राम मीटर सेकंड -2 बनता है, ये भी सेम है, सिर्फ एक का डिफरेंट था, ये हमारे पास बन रहा था किलोग्राम मीटर सेकंड में, सो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा। 8 1 है हमारे पास कि
विच एक्सप्रेशन कुड बी करेक्ट फॉर द वेलोसिटी ऑफ ओशन वेव इन। अच्छा, जो सी भी वेलोसिटी होती है ना हमारे पास, ये कौन सी वेलोसिटी के बारे में हमारे पास पूछ रहे, ओशन वेलोसिटी। ओशन वेलोसिटी के लिए हमारे पास ये ए वाला फार्मूला है, ठीक है। 8.1 है कि इन अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट the current in a resistor measure this, the resistor mark as having a value of this if these value were used to calculate the power dissipated to calculate the which would be the percentage uncertainty in the value obtained। so we know that कि power, हमारे पास power का फार्मूला हम क्या लेते हैं, power is equal to I square R, ठीक है। नो, अगर अनसर्टिनिटी में पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है 2 into I, करंट में वो हमारे पास क्या दे रहा है, करंट में हमें पहले मालूम करना है ना, करंट में हमें इसने सिर्फ वैल्यू दी है, हमने तो परसेंट लाना है, करंट 0.05 डिवाइडेड बाय 2.50 ये करना है, ठीक है। सो हमारे पास आंसर आ जाता है ऑलमोस्ट 2% आ जाता है। सो 2 मल्टीप्लाई 2% हो जाएगा, प्लस रेजिस्टेंस में इसने पहले से 2 दिया हुआ है, तो 4 + 2 6% हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है सेम यूनिट, कौन सा पेयर का हमारे पास सेम यूनिट है। सो ईयर तो टाइम है, वेवलेंथ रंग, मोमेंटम फोर्स नहीं होता, मोमेंटम पर मोमेंटम इनटू टाइम जो होता है ना वो हमें फिर फोर्स देता है, ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स, ये भी गलत है। एनर्जी डेंसिटी एंड यंग मॉडुलस, यस ये करेक्ट है। फोर्स एंड प्रेशर भी हमारे पास रंग है, देख लो ना, फोर्स ये वो प्रेशर में तो हमारे पास फिर फोर्स पर यूनिट एरिया आ जाता है, तो ये तो सेम नहीं हो सकते। 11th वन है हमारे पास के the energy of photon of light frequency is this where h is Frank, where are the base unit of h। so h का जो हमारे पास बेस यूनिट है ना, अच्छा देखो ना, अगर आप मालूम करना चाहो वैसे तो h का जो हमारे पास बेस यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर से, किस तरह मालूम करोगे, एनर्जी और नीचे f, एनर्जी का हमारे पास होता है वर्क होता है ना, वर्क हमारे पास F.D होता है, और नीचे फिर फ्रीक्वेंसी f हमने अभी पढ़ा कि उसका हमारे पास था किलोग्राम मीटर, लेकिन दो एक ये मीटर भी है ना, सो मीटर स्क्वायर हो जाएगा सेकंड -2, और फोर्स का भी एक ऊपर आ जाएगा, सो किलोग्राम सेकंड -3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर F.D है ना, एनर्जी का ये F.D बन रहा था सेकंड इनवर्स सेकंड -2, और फ्रीक्वेंसी का S-1 होता है, एक ऊपर आएगा, सो सेकंड +1 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। सो इसके साथ एक कट जाएगा, ये -1 हो जाएगा। सो ये देखो ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1 हमारे पास बच रहा है। अच्छा, हमारे पास ये है, इसमें हम जो लेते हैं ना टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर हम लेना चाहते हैं ना, तभी हमारे पास एक ही उसमें यूनिफॉर्म। अच्छा, अब हमारे पास क्लॉकवाइज में कौन सा आ रहा है, क्लॉकवाइज में हमारे पास आ रहा है, ये देखो, एक तो ये हमारे पास 600 मिलीमीटर इसने ये दिए हुए पहले से, ठीक है। नो, अब हमें क्या करना है, 600 मिलीमीटर हमारे पास क्या रहेगा, यूनिफॉर्म 60 न्यूटन इज 2000 milliliter long at rest on a support that is 600 milliliter from E and at what distance from E must a 160 Newton weight place in order to balance the Planck। अच्छा, ये हमें कह रहा है ना कि एक यूनिफॉर्म प्लांक का वेट 60 न्यूटन है, प्लांक का वेट 60 न्यूटन, अगर हम इसके बिल्कुल बीच में ले लें यहाँ पे, ठीक है। सो हमारे पास कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 60 न्यूटन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 600 मिलीलीटर है, कह रहा है कि यहाँ पे भी हमारे पास एक 160 न्यूटन का लगा हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये x डिस्टेंस हो गए हमारे पास, एक ये वाला डिस्टेंस हो गए हमारे पास यहाँ तक वाला, ठीक है। नो, अब देखो कि 160 न्यूटन शुड प्लेस टू लेफ्ट ऑफ द न्यूटन हमने रखना है, ठीक है। एक तो 160 न्यूटन इसमें यहाँ पे हमने रखना है, और 60 न्यूटन यहाँ पे रखना है। अब हमें इसको मालूम करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यूनिफॉर्म प्लांक का वेट 60 न्यूटन इज 2000, 60 न्यूटन वाला यहाँ पे 2000 पे पड़ा है, एंड रेस्ट ऑन द सपोर्ट दैट इज 6 मीटर फ्रॉम एंड ई, और 600 के दरमियान हमारे पास यहाँ पे पड़ा है, वो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ई मस्ट एट 160 वेट बी प्लेस इन ऑर्डर टू बैलेंस। अब हमने इसको क्लॉकवाइज और एंटी ताकि दोनों हमारे पास बैलेंस हो। क्लॉकवाइज में हमारे पास क्या रहे हैं, अगर हम इस साइड पे जाएं, ठीक है, सो हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर इस साइड पे आए तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हम लेंगे, ठीक है। सो टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमें बराबर करना है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। सो 60 टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस है 1000 माइनस 600, ठीक है, ये तो माइनस करना है ना 1000 में से, और जो एंटी क्लॉकवाइज था वो हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में 160 है हमारे पास फोर्स है ना, 160
ये इस साइड पे हमारे पास आ रहे हैं, ये हमारे पास इसको इस साइड पे काट रहे हैं, सो दैट साइड, ठीक है। ये हमारे पास इसको इस साइड पे काट रहा है, इस साइड पे नीचे ले आ रहा है, और ये हमारे पास इसको इस साइड पे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज में 61,000 माइनस 600, ठीक है, क्योंकि 2000 का तो टोटल था ना, सो 1000 ये हो गया और 1000 ये पे, तो 60 न्यूटन तो 1000 पे पड़ा है, सो 1000 और ये 600 तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो पिवट लगा हुआ है हमारे पास, सो 1000 माइनस 600, और एंटी क्लॉकवाइज पे हमारे पास 160 है, लेकिन यहाँ पे पिवट की साइड पे हमारे पास क्या फासला था, 600 बच रहा था ना, 600 में से हम क्या काटें, सो 160 पे हमारे पास 600 माइनस एक्स, अब हमें एक्स को मालूम करना है, ठीक है। सो ये तो 400 हो जाएगा, सो 60 और 400 जाएगा, यानी 60 मल्टीप्लाई 400, ये बराबर है हमारे पास किसकी, 160 एंड 600 माइनस एक्स। इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 700, टोटल आंसर हमारे पास आ जाता है कि 450 मिलीमीटर पे रखो, कैलकुलेटर से कर लो, सो टोटल आंसर हमारे पास ये डी वाला ऑप्शन आ जाता है कि 160 न्यूटन पे हमने क्या मालूम करना था, ये एक्स, ये वाला डिस्टेंस हमने मालूम करना था। सो ये 600 के 150 मिलीमीटर पे रखो, यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है ना वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। समझ तो ही नहीं, हमारे पास क्या था, 2000 पे पड़ा था, 1000 इस साइड पे, ये तो अब हमारे पास ये जगह तो क्रॉस हो गई, 1000 पे 60 न्यूटन पड़ा था, वहाँ पे हमें कह रहा है कि यहाँ पे कोई एक्स डिस्टेंस था, इसके दरमियान यहाँ पे 160 पड़ा। अब हमें 160 को कहाँ पे रखना था, सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये वाला था 60 और 1000 माइनस 600 तो गया ना, जितना बाकी डिस्टेंस बचा वो तो 60 में आ गए, बाकी उधर डिस्टेंस था 600 माइनस कोई एक्स जो करना है जहाँ पे हमने बैलेंस करना था, तो यहाँ हमारे पास फिर 450 आंसर आ जाता है। अच्छा 13 था हमारे पास के Which of the following pair of unit are both SI base unit, कौन से हमारे पास SI base unit है, एम्पियर और केल्विन, ये दोनों हमारे पास SI base unit है। 14 है कि which of the following could be measured in the same unit has force, सो कौन सा है जो हमारे पास फोर्स में हमें पता है कि वर्क F डॉट डी होता है, ठीक है, और डी फोर्स को अगर डी को इधर डिवाइड कर दूं तो फोर्स एनर्जी पर यूनिट टाइम बन रहा है, एनर्जी पर यूनिट डिस्टेंस, तो देखो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। 15 है कि एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन विच वन हैज लेस, सो एक्यूरेट मेजरमेंट वो होता है जिसकी हमारे पास फ्रैक्शनल एरर लेस हो, ठीक है। 16 है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर इन मीटर, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, लाइट ईयर भी मीटर है, डायमीटर भी मीटर है हमारे पास, ब्रेथ ये भी हमारे पास मीटर है, सो ऑल ऑफ दीज। 17 है कि द यूनिट ऑफ वर्क द जूल may be defined as the work done when the point of application of 1 Newton is moved, express the joule in term of pace। अच्छा वर्क काम से पूछ रहे, वर्क होता है F डॉट डी, फोर्स हमारे पास बेस यूनिट है किलोग्राम मीटर, लेकिन ये डिस्टेंस वाला भी आ जाएगा स्क्वायर और सेकंड माइनस 2, सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। एन एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड यूनिट, सो डिराइव्ड यूनिट हमारे पास कूलम है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूनिटलेस लेटर हैव यूजुअल मीनिंग्स, यूनिटलेस कौन सा है जो हमारे पास यूनिटलेस है, ठीक है। सो अगर हम ये पहले को देखें ना, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, वी स्क्वायर हमारे पास होता है एल टी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, सो एल टी माइनस 2, और नीचे आर डिस्टेंस है, और एस जी एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन भी एल टी 2 होता है, सो ये एल स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, टी 2 इसके साथ कट जाएगा, सो एल माइनस 2 होता है, सो टी इसके साथ कट जाएगा, नो ये हमारे पास क्या है, ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 20 हाउ मैनी नैनो कूलम इन 1 माइक्रोन कूलम, हाउ मैनी नैनो कूलम, नैनो कूलम का पूछ रहे हैं 1 माइक्रो कूलम में, सो माइक्रो में क्या होते हैं 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है। नैनो में हमने इसको कन्वर्ट करना है, सो नैनो के साथ मल्टीप्लाई भी कर लो, नैनो के साथ डिवाइड भी कर लो, नो 10 पावर माइनस 6 नैनो, ये नीचे जो डिवाइड हो रहा है ये अगर ऊपर आ जाएगा, सो 9 होता है ना, नैनो जो होते हैं ना वो माइनस 9 होते हैं, ऊपर आएगा तो प्लस 9 मेरे पास हो जाएगा, और साथ में मैं नैनो कूलम ये वाला लिख लूँगा, सो माइनस 6 और माइनस 9 मेरे पास कितना प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो माइनस 3 आ जाता है, सो 20 में हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि 1 माइक्रो में 10 की पावर 3 नैनो कूलम होता है। देखो ना नैनो डिवाइड भी कर लोगे मल्टीप्लाई, ये तो वैसे बच जाएगा और ये नैनो फिर ऊपर हो जाएगा। सो यहाँ पे 20 MCQs की डिस्कशन यहाँ तक हम रोकते हैं अपनी वीडियो के, आगे जो MCQs है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 60 MCQs हैं, वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट करेंगे।